5 नंबर पे, 5 नंबर देखिएगा। ये बना दिए कि बाकी है? कितना? 34 आ रहा है मेरे ख्याल से। ये तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, पता ना कैसे आप आंसर मारिए। तो 5 आ 1 6 आ 2 8 आ 2 आ 1 3 आ 1 4 48 आया। ये तीनों को जोड़िए तो कितना? 48। पक्का? गलत जोड़े हैं। 26 4 30 आ 3 33 ऐसा 40 41। ऐसे नहीं है, दूसरा लॉजिक लगेगा। ऐसे जोड़िए 6 4 10 11 के एक हाथ में 1 आ 3 2 5 2 7 आ 1 8 योगफल 81। यहाँ देखिए 7 आ 1 8 आ 5 13 के 3 हाथ में 1 4 आ 1 5 1 6 63। ये 9 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। ये 63 भी 3 का मल्टीपल है। 7 9 7 63 होता है, 9 9 81 होता है। या 3 का मल्टीपल करिए चाहे 9 का मल्टीपल करिए। अब यहाँ पे कोई वैसा संख्या रखिए जो जोड़ने पे 3 का मल्टीपल आए। तो 12 8 20, 34 आंसर आपका नहीं है। तब 12 8 20, अब 20 में 41 रखिएगा तो 1 आ 4 2 6 61। ये नहीं होगा। 12 8 कितना? 20। 47 रखिएगा 7 4 2 6, नहीं होगा। 12 8 20 आया है। 34 रखिए 4 आ 3 2 5 54। 54 9 का मल्टीपल है। आंसर सी बी 34 आ गया। आ गया कर 34 नहीं, छाप लीजिए। इस सवाल में जोड़ घटाव गुना भागा का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, आप लगा के देख लीजिएगा। आप अगर सोच लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सोचिए नहीं पाइएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। ये तीनों का योगफल जो है यहाँ पे 9 का मल्टीपल, ये तीनों का योगफल यहाँ पे 9 का मल्टीपल, इहो तीनों का योगफल कितना का होगा? 9 का मल्टीपल होगा। तो आंसर आएगा आपका 34। ठीक है, डायरेक्ट हिट किए, लग गया। चलिए हाँ चलें आगे आए। चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर बना दिए क्या? बोलिए उत्तर। अच्छा, आप लोग को तो साफ दिख रहा होगा, शायद ऑनलाइन वालों को न दिख रहा होगा, तो हम डायग्राम बना देते हैं। देखिएगा, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, आइए देखिए, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, चलिए बताइए, ए की बी की सी की डी। सी के मारा है, तनी गलती कर देते हैं पहले। सी के मारा, जे हाथ उठाया फिर नहीं उठाया, इतने में सी मारा है। चलो तो सी ए सही है, बाकी सब गलती है। कहें कि आंसर सही वाला बड़ी कम आदमी का होता है, हमारा सवाल में कन्फ्यूजन रहबे करेगा। ठीक है, देखो, उस आरेख को पहचाने जो दी गई श्रेणी के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सरीसृप दिया है, तो सरीसृप का मतलब रेंग के चलने वाला जानवर। छिपकली दिया है और जमीन पर रहने वाले पशु दिया है। तो देखिए, छिपकली होगी और देखिए, सरीसृप में से कुछ सरीसृप जमीन पर रहने वाले पशु होते हैं, कुछ जमीन पर रहने वाले पशु सरीसृप के अंदर आएंगे। ये क्या है? ये है सरीसृप। क्या है? ये है सरीसृप। ये है जमीन पर रेंगने वाला पशु, जमीन पर रहने वाला पशु। छिपकली जो होती है वो सरीसृप के कैटेगरी में भी आती है, जमीन पर रहने वाली पशु भी है। देखे हैं छिपकली को गंगा जी में तैरते हुए? कहियो, जमीने पर न रहती है। तो छिपकली जो हो रही है वो जमीनों पर रहने वाली हो रही है और सरीसृप के अंदर भी हो रही है। आज जमीन पर रहने वाले में से कुछ जंतु सरीसृप भी हो सकते हैं, कुछ सरीसृप जमीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं। कुछ सरीसृप जमीन पर रहने वाले नहीं होगा। मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी में। सरीसृप के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो इस हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है? सी है। कथन कहा, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझिएगा, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी कह रहा हूं सारे लोगों से, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। मतलब मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया काम है, चुनौतीपूर्ण मतलब अच्छा सा मेहनत वाला, दिमाग लगाने वाला, बहुत बढ़िया काम है। कौन? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो, ये मेरा कथन है। अब यहाँ पे धारणा नंबर 1 में कहा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सही है कि गलत? आए? नहीं, गलत है। हम कह रहे हैं कि यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके पास मेरे लिए काम है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तब ना मेरे लिए काम होगा। और हम ये बात कहें तो हमको पता थोड़ो है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगर आपके बारे में पता होता कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हम कहते कि सुनिए जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ना, चलिए आप मेरे लिए, आपके पास एगो काम है। चाहे ऐसे ऑर्डर दे के नहीं कहते तो हम कहते कि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ना जी, तो हाँ सर, ये हैं, तो बोले कि मेरे पास एक काम है, कीजिएगा, ऐसे बात होता। लेकिन हम कह रहे हैं यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, तो आप जो 1 नंबर पटपटा के सही मार दिए, एकरा पहले गलत काटिए। इसलिए गलत काटिए, इसलिए गलत काटिए कि यह जो है गलत है क्योंकि हम आपसे सवाल में यदि लगा के बोल रहे हैं कि यदि आप हैं तब मेरे पास आपके लिए काम है। अब आप हैं कि नहीं है वो आप जानिए, हम तो यदि लगा के बोले। इसलिए पहला एक एक बात से सवाल का मतलब बदल जाता है भाई, आप समझने की कोशिश करिए। दूसरा कह रहा है हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है, मतलब इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे आपका दूसरा सवाल सही होगा, पहला गलत होगा। आंसर मारिएगा केवल धारणा 1 निहित है। इतना सारा एग्जाम्पल दिए, क्लियर तो हो गया होगा। अब कहा ABCDEFGH कै गो है? 3 3 6 3 9 गो। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे, लोगों का संख्या 9। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना? 6 7 8 9 रख दिए। अब सुनिएगा, हेलो, कहा कि EH के दाएं चौथा और A के बाएं दूसरा है। तो E जो है H के दाएं चौथा, H को यहाँ रखते हैं, H का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो H के दाएं 1 2 3 4 नंबर पे E। कहा कि E जो है H के दाएं चौथा और A के बाएं दूसरा है, कौन? E H के दाएं चौथा हुआ, हाँ, A के बाएं दूसरा हो गया। बुझा रहा है? अब देखिए आगे कह रहा F है, A के बाएं से चौथा, तो F जो है A के बाएं से चौथा, 1 2 3 4 नंबर पे F यहाँ आ जाएगा। A के बाएं से चौथा और C के दाएं से तीसरा है, कौन? F। तो F A के बाएं चौथा और C को यहाँ रख देंगे, C के दाएं ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, आगे कह रहा है कि G K के दाएं तीसरा है। G कहाँ है? K के दाएं तीसरा। अगर हम K को यहाँ रखेंगे, K को यहाँ रखेंगे तो K का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो कहा कि G K के दाएं तीसरा है, तो G को हम K के दाएं तीसरा यहाँ रख देंगे। अब सुनिएगा, आगे कहा कि B D के बाएं दूसरा है, तो B जो है D के दाएं B D के बाएं दूसरा है, तो हम यहाँ पे अगर D को रख देंगे तो B यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए B D के बाएं दूसरा चलाएगा? अब क्यों? अब तो कोई नहीं बचा। अब सवाल कहा कि C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? H। आई सवाल का आंसर बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन हम फिर भी पूरा बना दिए कि अगर आगे सवाल बदलेगा तो आप बनाने सीख जाइएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है।